हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सऊदी से इंडिया का ट्रैवल अपडेट डिस्कस करूंगा। और सबसे ज़रूरी बात जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं वो ये कि जब आप ट्रैवल करने वाले होंगे सऊदी से इंडिया तो किन किन बातों का ध्यान रखें, ताकि जब आप इंडिया चले जाएंगे तो वापस आते समय आपको परेशानी ना हो। कोविड जब से आया है बहुत सारे नए चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे एबनॉर्मल चेंजेस हुए हैं। तो ट्रैवल करने से पहले हम सभी को, जो भी हम ट्रैवल कर रहे हैं, खास करके इंडिया और इंडिया से वापस आना है, तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा डॉक्यूमेंट्स जो आपको अपने साथ ले जाने हैं सऊदी से इंडिया, और फिर आपको बताऊंगा कि जब आप इंडियन एयरपोर्ट्स में पहुंच जाएंगे तो वहां के क्या करंट अपडेटेड प्रोसीजर और गाइडलाइंस हैं। और तीसरा मैं आपको बताऊंगा कि जब आप सऊदी से ट्रैवल करने वाले होंगे तो सऊदी में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। ओके, सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स का। जब आप ट्रैवल करने वाले होंगे तो अपना इकामा जो है वो साथ ले जाइएगा, ओरिजिनल इकामा। अगर कंपनी नहीं देता है तो उनको रिक्वेस्ट कीजिए अपना ओरिजिनल इकामा साथ ले जाइए। पासपोर्ट आपको ले जाना है अपना, और पासपोर्ट जब आप ले जाएंगे तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि पासपोर्ट में वैलिडिटी ज़्यादा हो, नहीं तो आप फिर इंडिया जाएंगे, वहाँ पे पासपोर्ट आपको एक्सटेंड करवाना पड़ेगा, समय लगेगा। फिर पासपोर्ट में वीज़ा स्टम्प है तो 10 तरह के इश्यूज़ होते हैं। ओके, ऐसे अगर आप नया पासपोर्ट आपके पास है इंडिया में इशू करते हैं तो दोनों लेके ट्रैवल कीजिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जब आप सऊदी से जा रहे हैं तो इकामा में एनफ वैलिडिटी के साथ जाइएगा, अपना पासपोर्ट लेके जाइएगा जिसमें वैलिडिटी हो, एक्सटेंड करवा लीजिएगा यहीं पे। तीसरा, आपका फ़्लाइट टिकट्स वो तो लेके ही जाएंगे। और सऊदी से इंडिया का डायरेक्ट फ़्लाइट अभी बहुत कम है। कल मैं जब एयरपोर्ट का स्टेटस चेक कर रहा था तो इंडिगो और इंडियन एक्सप्रेस का ही कुछ फ़्लाइट्स हैं और सऊदी के कुछ फ़्लाइट्स आते हैं वीकली। ओके, वो आपको जो एयरलाइंस के ऑफिस है वहाँ जाके आपको पता चलेगा कि कौन सा फ़्लाइट कब जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो फ़्लाइट टिकट्स आपको कैसे बुक करने हैं, जो एयरलाइंस के ऑफिस है वहाँ पे जाइए और बुक कीजिए। एजेंसी के थ्रू बुक करेंगे तो आपको क्लियर अपडेट शायद नहीं होगा। अगर कोई जानने वाला है जिसको आप जानते हैं तो वहाँ से भी आप बुक कर सकते हैं। फ़्लाइट टिकट्स ले लीजिए। जब आपके पास फ़्लाइट टिकट हो जाएगा इसके बाद आपको कोविड PCR का टेस्ट करवाना है मैक्सिमम 72 आवर्स बिफोर डिपार्चर। मतलब अपने डिपार्चर के मैक्सिमम 3 दिन पहले आप सऊदी में टेस्ट करवा लीजिए कोविड PCR का। और ये जो टेस्ट है आप ड्राइव थ्रू लोकेशन में नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे आपको बस एक मैसेज आएगा। ट्रैवल करने के लिए आपको टेस्ट रिपोर्ट चाहिएगा। ओके, तो कोई भी अस्पताल में जाइए, जो सऊदी में मोस्टली हर एक अस्पताल में आपको कोविड PCR का टेस्ट मिल जाएगा। चेक कर लीजिएगा कि मुझे ट्रैवल करना है, क्या यहाँ में मैं टेस्ट करवा सकता हूँ या नहीं। 250, 300 ऐसा कुछ रेंज है प्राइस का, और 6 से 12 घंटा में आपको रिपोर्ट मिल जाएगा। तो ये था चौथा डॉक्यूमेंट्स, कोविड PCR का टेस्ट रिपोर्ट। आपके पास कोविड PCR का जैसे ही टेस्ट रिपोर्ट आ जाता है तो आपको एयर सुविधा में सेल्फ डिक्लेरेशन फिल करना है। एयर सुविधा के बारे में मैंने आपको बताया था अपने पिछले वीडियो में। एयर सुविधा का जो वेबसाइट है वहाँ पे जाइए और अपना जो सेल्फ डिक्लेरेशन है फिल कर लीजिए। उसमें 3 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, आपका पासपोर्ट का कॉपी, आपके कोविड PCR टेस्ट रिपोर्ट और वैक्सीन सर्टिफिकेट। वैक्सीन सर्टिफिकेट जो है वो मैंडेटरी नहीं है। ये 2 डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं और आपके पास फ़्लाइट टिकट्स हैं तो आप एयर सुविधा में अपना डिक्लेरेशन फिल कर सकते हैं। उसमें वही फ़्लाइट्स के डिटेल्स वगैरह फिल करने रहते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है, वो आप फिल करके सबमिट कर दीजिएगा। जब आप सबमिट कर देंगे तो आपका जो ईमेल आईडी जो आप एयर सुविधा में लिखे होंगे वहाँ पे आपको एक ईमेल आएगा, उसे भी प्रिंट कर लीजिएगा। तो ऑल टुगेदर आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जाने से पहले? इकामा, पासपोर्ट, फ़्लाइट टिकट्स, कोविड PCR का टेस्ट रिपोर्ट और एयर सुविधा पोर्टल में जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल किए थे वो सारे। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे तो आप इंडिया से सऊदी से इंडिया आप जा सकते हैं। अब तक मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं इंडिया से सऊदी का, तो ये मेरा पहला वीडियो है सऊदी से इंडिया का। ओके, तो ये 5 डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, प्रिंट करके अपने पास रख लीजिएगा और स्कैन करके अपने पास सॉफ्ट कॉपी भी रख लीजिएगा। फ़्लाइट में बैठिए, इंडिया पहुंच जाइए। जो भी एयरपोर्ट में आप जा रहे हैं उस एयरपोर्ट में अब
ओके जो अपडेटेड गाइडलाइन है उसके मुताबिक जो नॉन रिस्क कंट्री से आ रहे हैं, सऊदी नॉन रिस्क कंट्री में आता है, तो आपको ऑन अराइवल कोविड PCR टेस्ट नहीं करवाना है। लेकिन एयरपोर्ट में 2% पैसेंजर को सैम्पलिंग रेंडमली सेलेक्ट करके उनका कोविड PCR टेस्ट वो करते हैं, लेकिन आप लोगों को नहीं करवाना है क्योंकि सऊदी जो है वो नॉन रिस्क कंट्री में आते हैं। बाकी जो कंट्रीज है 12 कंट्रीज जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया वो रिस्क कंट्री में है, उन लोगों को कोविड PCR टेस्ट भी करवाना है और जब तक रिपोर्ट नहीं आता है उनको एयरपोर्ट में ही रुकना है। और ये जो रिपोर्ट जब तक नहीं आता है एयरपोर्ट में रुकना है, तो उससे एयरपोर्ट में बहुत भीड़ हो रहा है और जब इस भीड़ से बाकी लोगों का भी इमिग्रेशन क्लियरेंस और ये सारे एक्टिविटीज़ में डिले हो रहा है। ओके, तो आप अगर सऊदी से जाएंगे तो आपको वहाँ कोविड PCR टेस्ट नहीं करवाना है। अगर आप दिल्ली में जाते हैं तो अगर कनेक्टिंग फ़्लाइट लेना है तो कोई भी कनेक्टिंग फ़्लाइट आप ले सकते हैं, ओके, और कहीं पे भी जाना है आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र में जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको कनेक्टिंग फ़्लाइट लेने से पहले आपको कोविड PCR टेस्ट वहाँ पे करवाना पड़ेगा। जब तक नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आता है तब तक ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। तो आप जो भी शहर में जा रहे हैं उनके जो अपडेटेड गाइडलाइंस है वो चेक कर लीजिएगा। हर शहर के अपने अपने गाइडलाइंस है। महाराष्ट्र का मोस्टली एक अलग गाइडलाइंस होता है। तो आप इंडिया से सऊदी गए, एयरपोर्ट में आपका इमिग्रेशन हो गया, आप अपने घर चले गए। अब मैं आपको बताऊंगा कि सऊदी में रहते हुए जाने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। ओके, सबसे पहली बात यह है कि अपना जो मोबाइल नंबर है जो आपका अफसर में तवक्कलना में रजिस्टर्ड है उसका वैलिडिटी यहाँ से जाते समय ज़्यादा कर लीजिएगा। 2, 3, 4 महीना, अगर 1 महीना का जा रहा है तो 4 महीना का करके जाइए। और वहाँ पे इंडिया में जाने के बाद पहला तो सिम कार्ड का वैलिडिटी बढ़ा लीजिएगा और जब इंडिया में जाएंगे, मान लीजिए आप 3 महीना का छुट्टी गए हैं, तो हर एक महीना उस मोबाइल से एक कोई वैल्यू एडेड कोई एक्टिविटी कीजिए। जैसे 1 मिनट का किसी को कॉल कर लिया या फिर किसी को टेक्स्ट मैसेज कर लिया उसी मोबाइल से, तब वो मोबाइल बंद नहीं होगा। ये मोबाइल अगर बंद हो जाता है तो आपके तवक्कलना यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो इंडिया में गए थे उन सब का एक ही बड़ा मेजर इशू था कि उनका मोबाइल काम नहीं कर रहा था, और मोबाइल काम नहीं कर रहा था तो तवक्कलना काम नहीं कर रहा था, तवक्कलना काम नहीं कर रहा था तो इम्यून स्टेटस एयरपोर्ट में शो नहीं कर पा रहे थे। तो मोबाइल अपना जो सिम है उसका ध्यान रखिएगा, साथ लेके जाइएगा। दूसरा, मैंने आपको पहले बताया है कि इकामा साथ ले जाइए, उसके साथ एनफ वैलिडिटी अपने साथ रख लीजिएगा। इकामा ओरिजिनल वाला जो प्लास्टिक वाला होता है उसको ले जाना इसलिए ज़रूरी है, कई बार एयरपोर्ट में पूछते हैं, दुबई एयरपोर्ट में खास करके ये बात पूछा जाता है। ओके, और अपना जो वैक्सीन सर्टिफिकेट है, अगर आपने सऊदी में वैक्सीन नहीं लिया है दोनों डोज तो वैक्सीन ले लीजिएगा और उसका वैक्सीन सर्टिफिकेट अपने साथ ले जाइएगा प्रिंट करके, और उसका सॉफ्ट कॉपी अपनी ईमेल आईडी में भी रख लीजिए। ये तीसरा ज़रूरी बात है। चौथा ये कि अगर आपको इंडिया जाना ज़रूरी नहीं है तो अभी वेट कीजिए, बूस्टर डोज ले लीजिएगा तभी जाइएगा, क्योंकि जब से ये ओमिक्रॉन आया है तब से बहुत सारे नए चेंजेस आ रहे हैं। आप बिल्कुल ऐसे नहीं चाहेंगे कि यहाँ से इंडिया जाए और इंडिया में जाके परेशान हो कि कैसे वापस जाऊँ। तो ये सारे फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने हैं। बूस्टर डोज अगर आपको लेना है तो ले लीजिएगा तभी जाइएगा। ओके, ये चौथा फैक्टर है, चौथा जो पॉइंट है। और एक, अगर आपने अफसर में रजिस्ट्रेशन नहीं करना है तो ज़रूर रजिस्ट्रेशन करके जाइएगा। ओके, अफसर में कैसे रजिस्ट्रेशन करना है इसके बारे में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है, आप देख लीजिएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। मुझे लगता है ये सारे चीज़ अगर आप ध्यान रखेंगे जाने से पहले तो आपको वापस आते समय थोड़ा सा परेशानी कम होगा और आप आराम से आ पाएंगे। तो मुझे लगता है जो मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को समझ में आ गया है। इंडिया में जब आप जाएंगे तो अपना कनेक्टिंग फ़्लाइट जो है उसका टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा रखिएगा। अगर कनेक्शन है आपका, मान लीजिए आप दिल्ली से लखनऊ जा रहे हैं डोमेस्टिक में, क्योंकि एयरपोर्ट में आपको टाइम लग सकता है। ये सारे फैक्टर्स को ज़रूर कंसीडर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आने वाली वीडियोस में मैं आपको जैसा लेबर लॉ के बारे में बताया था, तो एक जो रिक्वेस्ट कैसे आता है, कैसे आप एक्सेप्ट करते हैं एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफ़र को, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।